कि हम इकट्ठे बैठ के देख रहे हैं जबकि हम दोनों अलग अलग एरियाज में मौजूद होंगे। इसके अलावा मुझे भी रियलाइज हुआ है कि मैंने अपना नंबर शो कर दिया काफी जगह पे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज बिलाल वीडियो वाली सरकार और आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं iOS 15 के रिलेटेड। जब से एप्पल ने अपनी WWDC के ऊपर iOS 15 के बारे में बात किया, आप में से काफी ज्यादा लोग मुझे कह रहे थे कि बिलाल भाई आपने iOS 15 के ऊपर वीडियो क्यों नहीं बनाई। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, इसके ऊपर वीडियो ना बनाने के पीछे दो बड़ी रीजंस थी। पहली रीजन तो ये थी कि काफ़ी ऐसे हाइलाइट्स और फीचर्स थे जो कि एप्पल ने खुद ही बता दिए थे, तो उसके ऊपर वीडियो बनाकर मैं आपको बोर नहीं करना चाहता, तो थोड़ा मैं इन डेप्थ इसको यूज़ करना चाहता था, उसके बाद अपने ओपिनियंस देना चाहता था। यही वजह है कि मुझे एक एक्स्ट्रा सेलफोन की ज़रूरत थी, तो मैंने पहले वो अरेंज किया, उस पर iOS 15 को इंस्टॉल किया। तो ये जो iPhone 12 मेरे पास है इसमें iOS 15 है और इस टाइम पर जो मेरा अपना सेलफोन है वो iOS 14 पे चल रहा है। तो हम दोनों जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनके दरमियान में जो डिफरेंस है वो भी देख सकेंगे। तो जो नए फीचर्स हैं उनको भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि पुराने जो iOS था उसके अंदर हमें वो फीचर किस तरह से देखने को मिलता था। इसके अलावा इस वीडियो के अंदर मैं आपको तरीका भी सिखा दूंगा कि अगर आप अपने आईफोन को लेटेस्ट वर्जन पर अपग्रेड करना चाहते हैं इस पॉइंट पर, तो जो बीटा वर्जन है उसको आप किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि जो बीटा वर्जन है वो भी पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, हर बंदा उसको इंस्टॉल नहीं कर सकता। तो उसका तरीकेकार भी मैं यहाँ पर आपको आज की इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं ये सब कुछ करूँ, मैं आपको आज के स्पॉन्सर्स के बारे में बताना चाहूँगा। ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसको हर एक बंदा सुनना चाहेगा और यही वजह है कि इसको मैंने डिसाइड किया कि मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा। और मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो सेवियोर वाले हैं। अब सेवियोर क्या है? सेवियोर पाकिस्तान की पहली कैशबैक एप्लीकेशन है। कैशबैक का कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूं। कैशबैक और डिस्काउंट में जो सबसे बड़ा फर्क होता है वो ये होता है कि डिस्काउंट आपको जनरली कुछ % ऑफ में मिल जाता है, लेकिन कैशबैक में आपको शॉपिंग करने के पैसे मिल रहे होते हैं और ये एक्चुअल कैश होता है जिसको बाद में आप अपने अकाउंट के अंदर या अपने जैज़ कैश, इजी पैसा के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो लेट से आप ये सेवियर की एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, जिसका लिंक बाय द वे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएगा। फ्री एप्लीकेशन है। आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का जो इंटरफेस है वो आ जाएगा। अब इस इंटरफेस के अंदर सबसे पहली चीज़ जो कि आप लोग नोटिस करेंगे वो ये है कि इसके अंदर मल्टीपल जो वेबसाइट्स हैं उनके नाम लिखे हुए हैं और उनके ऊपर जितना कैशबैक वो ऑफर कर रहे हैं वो भी मेंशन किया गया है। अब कैशबैक का सिनेरियो कुछ इस तरह होता है कि एक वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट है, वो कोई प्रोडक्ट लगाती है या कोई सेल लगाती है तो उसके ऊपर वो कोई डिस्काउंट देती है। लेट्स से अगर आप अभी की बात करते हैं तो दराज का मोबाइल वीक चल रहा है जिसमें ऑलरेडी आपको 3 डिफरेंट टाइम के डिस्काउंट्स देखने को मिल रहे हैं। तो एक दराज का अपना डिस्काउंट है, उसके बाद अगर आप कोई खास पेमेंट पार्टनर यूज़ करते हैं या कोई बैंक यूज़ करते हैं तो उनका डिस्काउंट है, और उसके अलावा भी आपको डिस्काउंट देखने को मिल रहे हैं जो कि डिफरेंट कंपनीज खुद ऑफर कर रही हैं दराज के थ्रू। अब ये 3 डिस्काउंट तो दराज प्रोवाइड कर रही है, लेकिन अगर आप सेवियोर की एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं करते, बस दराज से जाकर वही प्रोडक्ट्स जो कि ऑलरेडी डिस्काउंटेड हैं उनको परचेज करते हैं, तो उन प्रोडक्ट्स के ऊपर भी आपको फर्दर जो कैशबैक है वो देखने को मिल जाएगा। और इन्हें कैटेगरी वाइज इस चीज़ को सामने भी दिखाया हुआ है कि आपको किस टाइप की प्रोडक्ट पर, किस कैटेगरी की प्रोडक्ट पर कितना कैशबैक देखने को मिलेगा। अच्छा, पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज कैशबैक जो कि आपको दराज वगैरह पे मिल रहे हैं, अगर कोई बंदा इसको डाउनलोड करता है मेरे रेफरल लिंक से जो कि डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और 1000 रुपया या उससे ज़्यादा की शॉपिंग करता है तो आपको 150 रुपये का जो कैशबैक है वो भी देखने को मिल जाएगा। और इस टाइम पर क्योंकि दराज का जो पूरा मोबाइल वीक का सिनेरियो चल रहा है और उसके अंदर इतने ज़्यादा डिस्काउंट्स हैं, और क्योंकि मोबाइल वीक के अंदर जनरली लोगों ने मोबाइल ख़रीदने हैं तो 1% का डिस्काउंट भी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर अप टू 15% तक का जो कैशबैक है वो देखने को मिल जाएगा। और ये उस प्राइस के ऊपर नहीं है जो कि फुल प्राइस है, ये उस प्राइस के ऊपर है जो कि आखिरी प्राइस है जिस पे आपने ऑलरेडी 3-4 डिस्काउंट्स जो हैं वो लगा दिए हैं। तो अगर आपने दराज मोबाइल वीक से शॉपिंग करनी है या किसी भी वेबसाइट से शॉपिंग करनी है, आप डेफिनेटली सेवियोर के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि ये एक फ्री एप्लीकेशन है और इसके अंदर आपको जो कैशबैक है वो भी देखने को मिल जाएगा और आपको एक्स्ट्रा जो आपका कैशबैक है वो आपके वॉलेट में आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर ये चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये एज अ डिस्कवरी ऐप भी काम कर रही है। बेसिकली इस ऐप के ऊपर अगर आपको कोई वेबसाइट नज़र आती है तो आप माइंड में सोच सकते हैं कि यार हाँ ठीक है, इनने सेवियर के साथ अपना जो कैशबैक का सिस्टम है वो ऑन किया हुआ है, ट्रस्टेड होंगे, अच्छी क्वालिटी की सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो वो वाला फ्लो भी यहाँ पर मौजूद है कि आपको सेवियर के ऊपर डिफरेंट जो वेबसाइट हैं वो देखने को मिल रही है। लेकिन अभी के लिए तो मैं यही सजेस्ट करूंगा
कि ये 16 से लेकर जो 24 तक की तारीख है ना, इसमें जाएं और दराज की ये जो मोबाइल वीक की सेल है इससे फ़ायदा उठाएं, क्योंकि अभी के लिए सबसे अच्छी जो डील्स हैं मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर वो वहाँ लग रही हैं और इतना ज़्यादा डिस्काउंट वो पहले ही ऑफर कर रहे हैं और उसके ऊपर जो 10% डिस्काउंट है या अप टू 15% भी है कुछ कैटेगरीज में, वो सेवी और आपको प्रोवाइड कर रहा है। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक है वो छोड़ दूंगा। और अब करते हैं बात iOS 15 की। सबसे पहले मैं डिस्कस कर लूं कि आपने iOS 15 को अगर अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर इंस्टॉल करना है तो उसका क्या तरीक़ेकार है। अगर आप इसके लंबे तरीक़ेकार की बात करते हैं तो इसका जो ऑफिशियल तरीक़ेकार है वो तो ये है कि आप पहले अपना एक डेवलपर अकाउंट बनाएं जो कि $99 का बनेगा, हर साल आपको $99 देने पड़ेंगे। उसके बाद वो डेवलपर अकाउंट अप्रूव हो और उसके बाद आप इस बीटा वर्जन को जो है इंस्टॉल करें, और ये एक बहुत लंबा काम है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा टाइम बचाना चाहते हैं तो इसका आसान तरीका ये है कि एक वेबसाइट है betaprofiles.com के नाम से, आप इस पे जाएंगे और ये जो betaprofiles.com है इस पे जितनी भी एप्पल की प्रोडक्ट्स हैं उन सब के जो लिंक्स वगैरह हैं, जो उनकी प्रोफाइल्स हैं वो ऑलरेडी लगी हुई हैं। तो ना सिर्फ आप iOS को अपडेट कर सकते हैं बल्कि आप iPadOS, WatchOS और उन सब चीज़ों को भी अपग्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारी जो प्रोफाइल्स हैं वो अवेलेबल हैं। आपने ये iOS की बीटा प्रोफाइल इंस्टॉल प्रोफाइल पे क्लिक करना है, इंस्टॉल एनीवे, और उसके बाद ये आपको अलाउ की ऑप्शन मांगेगा, आपने अलाउ कर देना है। सेटिंग में जाना है अपने मोबाइल फ़ोन की। सेटिंग में जाने के बाद जनरल में जाकर आपको नीचे प्रोफाइल की ऑप्शन नज़र आ रही होगी, आपने उस पर क्लिक करना है और उसको अलाउ कर देना है। अभी के लिए मुझे यहाँ पर प्रोफाइल की ऑप्शन इसलिए नज़र नहीं आई क्योंकि मैंने ऑलरेडी बीटा प्रोफाइल जो है उसको इंस्टॉल करके सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर ली है, लेकिन यहाँ पर प्रोफाइल की ऑप्शन आएगी। आप जैसे ही उसको अलाउ करेंगे और दोबारा अपने मोबाइल फ़ोन की सॉफ्टवेयर अपग्रेड को चेक करेंगे तो यहाँ पर जो iOS 15 की डाउनलोड है वो आपको शो हो जाएगी। ये किसी भी एप्पल प्रोडक्ट के लिए काम करता है, तो iPad को भी आप इस तरह से अपग्रेड कर सकते हैं। ओके भाई, अब आपने iOS 15 को इंस्टॉल कर लिया है और आप बात करना चाह रहे हैं उनके फीचर्स के रिलेटेड। तो पहला फीचर और सबसे मज़ेदार किस्म का फीचर जिसको आप सबसे पहले अपने दोस्तों को दिखा सकते हैं और किसी भी दोस्त के पास वो फीचर मौजूद नहीं होगा, वो होने वाला है लाइव ट्रांसक्रिप्शन। ये एक ऐसा फीचर है जो कि मैं ये कहूँगा गूगल ने काफ़ी टाइम पहले दे दिया था, लेकिन एप्पल जब भी कोई फीचर देता है ना तो वो फीचर क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इंटीग्रेट किया होता है तो वो काफ़ी अच्छी तरह से काम करता है। आपने अपने मोबाइल फ़ोन की जो कैमरा एप्लीकेशन है iOS 15 के ऊपर वो ओपन करनी है। किसी भी चीज़ की तरफ आपने पॉइंट आउट करना है जिसमें कोई चीज़ लिखी हो जैसे कि टेक्स्ट वगैरह, और उसके बाद आपने नीचे ये जो बटन आ रहा है इसको दबा देना है और आपकी वो जो तस्वीर है वो कुछ इस तरह करके आ जाएगी। अब आप अगर इसके ऊपर अपनी फिंगर फेरते हैं तो ये जो चीज़ आपने एक तस्वीर की फॉर्म में खींची थी, इसके ऊपर जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है आप उसको कॉपी कर सकते हैं, और ना सिर्फ इसको कॉपी कर सकते हैं बल्कि इसको डिफरेंट एरियाज में जाकर पेस्ट करके इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आप इसको किसी भी तस्वीर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कहीं जा रहे हैं, सामने कोई बोर्ड लगा हुआ है, उस बोर्ड पे जो भी चीज़ लिखी हुई है आप उस तस्वीर को वहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। और एक और चीज़ जो कि मुझे बड़ी अच्छी लगी है वो ये है कि अगर आप चाहें तो आपके पास पेस्ट फ्रॉम कैमरा की ऑप्शन भी है जो कि आपकी डायरेक्टली किसी भी टेक्स्ट मेन्यू में ओपन हो जाती है और ये वहीं से उसको लाइव उठा भी लेता है। तो आपको जो कॉपी पेस्ट करने वाला काम है वो भी नहीं करना पड़ता। आप सिर्फ तस्वीर के ऊपर इसको जो है लेकर जाते हैं, वो आपको टेक्स्ट दे देता है, आप उसको सेलेक्ट कर लेते हैं और आपका जो सीन है वो ऑन हो जाता है। ये एक ऐसा फीचर है जो कि बहुत छोटा सा फीचर है, गूगल ने पहले दिया था, लेकिन मेरे हिसाब से आईफोन्स के अंदर इसको बहुत बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट किया गया है। अगला फीचर जो कि iOS 15 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है वो मैं ये कहूँगा कि डू नॉट डिस्टर्ब। अगर आप पहले यूज़ करते थे जो कि इस तरह आता था, इसका अगला वर्जन है और इसको एप्पल फोकस मोड कह रहा है। बेसिकली डू नॉट डिस्टर्ब, अगर जिनको नहीं पता उनको बता दूं, एक ऐसा मोड होता था जिसको अगर आप ऑन कर देते थे तो जिन कॉन्टैक्ट्स को आप अलाउ करते थे वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते थे। बाकी लोग जो हैं अगर उनकी कॉल आती थी तो आपको उसकी नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आती थी। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है उस टाइम के लिए जब आप कोई भी काम ऐसा कर रहे हैं जिसमें आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। मैं जब मोबाइल से लाइव जाता था अक्सर यूट्यूब पे तो मैं डू नॉट डिस्टर्ब ऑन कर देता था ताकि दौराने लाइव कोई भी कॉल वगैरह ना आए। इस चीज़ को चेंज करके फोकस मोड के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है। अब इसके अंदर जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि इसके अंदर डू नॉट डिस्टर्ब जो है वो अभी भी अवेलेबल है, लेकिन उसके अलावा आपको कुछ कैटेगरीज दे दी गई हैं जिनमें पर्सनल, स्लीप और वर्क अवेलेबल है। तो लेट से आप अपनी फैमिली के साथ हैं, आप पर्सनल को ऑन कर देंगे, उस दौरान आपको अपने जो वर्क रिलेटेड कॉल्स हैं वो नहीं आएंगी। अगर आप सो रहे हैं तो आप चाहते हैं कि भाई कोई इमरजेंसी कॉल हो तो आए, तो आप अपनी कुछ फैमिली मेम्बर्स को छोड़ देंगे, बाकी लोगों की कॉल्स आपको नहीं आएंगी। अगर आप वर्क पे हैं तो आप चाहते हैं कि यार बस दोस्त यार अगर कोई काम है तो मैसेज वगैरह कर दें लेकिन डिस्टर्ब ना करें, तो आप वर्क मोड को ऑन कर सकते हैं। तो आप इस तरह की जो डिफरेंट फोकस
मोड्स हैं वो सेटअप कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप क्या एक्टिविटी जो है वो कर रहे हैं, और आप नया फोकस भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सिर्फ 3 अवेलेबल नहीं है, इसके अलावा भी आप अपनी मर्जी से जो है वो कैटेगरी इंक्लूड कर सकते हैं। ये चीज़ बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। अगर आप लोग आईफोन यूज़र रहे हैं तो आपको पता होगा कि भाई जो सफारी ब्राउज़र है उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब जनरली सफारी ब्राउज़र की जो लुक थी वो कुछ इस तरह थी, जहाँ पर आपका जो सारा बार था वो ऊपर आता था, जिसमें आप कोई भी वेबसाइट वगैरह टाइप कर सकते थे। इस चीज़ को चेंज कर दिया गया है iOS 15 में, और सारी चीज़ों को मूव कर दिया गया है नीचे। तो अब आपने कोई भी चीज़ अगर ओपन करनी है तो आप यहाँ नीचे वाली साइड पर टैप करेंगे, और आप सोच रहे होंगे इसके पीछे रीज़न क्या है। well, इसके पीछे रीज़न ये है कि अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन को सिंगल हैंड से भी यूज़ कर रहे हैं तब भी आपके लिए बड़ा आसान है कि आप ये नीचे वाला एरिया जो है इसको रीच आउट कर लें और इस पर जितनी भी चीज़ें हैं उनको एक्सेस कर लें। जबकि अगर आप ऊपर वाली साइड की बात करते हैं तो स्पेशली जो बड़े फ़ोन्स हैं, जो प्रो मैक्सेस हैं, उनमें ये मसला आ रहा होता है। तो यही वजह है कि सफारी को मुकम्मल तौर पर जो रीडिज़ाइन है वो दे दिया गया है। इसके अलावा भी काफ़ी फीचर्स आए हैं, लेकिन वो बैक साइड पर प्राइवेसी के फीचर्स हैं जिनको मैं किसी और डिटेल वीडियो में डिस्कस करूँगा। ओके भाई, अगर मैं ये कहूँ कि फेस टाइम का जो फीचर है वो सबसे बड़ी अपग्रेड है iOS 15 के ऊपर, तो वो शायद गलत नहीं होगा। उसकी रीज़न ये है कि फेस टाइम के अंदर सबसे ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं। इनफैक्ट अगर आप इसको ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसका जो मुकम्मल इंटरफेस है वो चेंज हो गया है। एक चीज़ जो कि आप लोग नोटिस कर रहे होंगे वो ये है कि अगर मैं इस मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, पर्पल वाले आईफोन से, तो मेरा जो बैकग्राउंड है वो मुकम्मल तौर पर ब्लर आ रहा है। और ये जो बैकग्राउंड का ब्लर है ये असल में iOS 15 के जो फेस टाइम है उसके अंदर इंक्लूड किया गया है। तो अब आप अपनी मीटिंग्स के दौरान जो अपना बैकग्राउंड है वो ब्लर कर सकते हैं। ये बहुत छोटी सी चीज़ है। उसकी रीज़न ये है कि स्काइप और जितनी भी कॉलिंग सर्विसेज हैं, जूम वगैरह, वो ये फैसिलिटी काफ़ी टाइम से प्रोवाइड कर रही हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ भी है। उसकी रीज़न ये है कि अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हम मीटिंग्स में अपना बैकग्राउंड नहीं दिखाना चाहते। इसके अलावा एक और चीज़ जो कि फेस टाइम के अंदर इंक्लूड की गई है वो है शेयर प्ले। शेयर प्ले के अंदर होगा ये कि आप कोई भी शो देख रहे हैं, कोई भी नेटफ्लिक्स की मूवी देख रहे हैं, तो उस पॉइंट के ऊपर आप अपने दोस्तों के साथ बैठकर देख सकेंगे। तो आप अपने मोबाइल फ़ोन पे वो देख रहे हैं, आपका दोस्त कहीं और बैठा हुआ है, दोनों को एट अ सिमिलर टाइम सेम मूवी जो है वो शो होगी और आप उस पर रिएक्शन दे सकते हैं, आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ऐसा ही फील होगा कि आप एक ही रूम में बैठ के वो मूवी देख रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे बड़ी पसंद आई है और जितनी भी स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं वो इसको जल्द ही सपोर्ट करने वाली हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आप फेस टाइम के अब इंटरफेस के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर एक क्रिएट लिंक के नाम से ऑप्शन दी गई है, जिसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूं तो फेस टाइम का एक लिंक क्रिएट हो जाएगा। और ऐसा कोई बंदा जिसके पास एप्पल का कोई मोबाइल फ़ोन मौजूद नहीं है वो अपने वेब ब्राउज़र के थ्रू भी फेस टाइम की कॉल्स को ज्वाइन कर सकेगा। तो लेट्स से आपकी पूरी टीम के अंदर 10 बंदे हैं जो फेस टाइम को यूज़ करते हैं, उनके पास आईफोन्स हैं या आईपैड्स हैं या कोई भी एप्पल की डिवाइस है, एक बंदा है जो नहीं यूज़ करता, तो उसके लिए ये जो वेब ब्राउज़र की ऑप्शन है अवेलेबल है। अगेन ये एक ऐसा फीचर है जो जूम पे हमें देखने को मिलता था, एप्पल ने अब iOS 15 के अंदर बिल्ट इन कर दिया है। एक और बड़ा चेंज जो कि आपको देखने को मिलेगा वो इसकी नोट्स एप्लीकेशन के अंदर होने वाला है, जहां पर अगर आप नोट्स एप्लीकेशन के अंदर जाकर कोई भी चीज़ टाइप करते हैं और उसके साथ हैशटैग को यूज़ कर लेते हैं तो आपका ये जो नोट्स एप्लीकेशन है ये इस हैशटैग को रिकॉग्नाइज कर सकती है और बाद में आप हैशटैग की बेसिस के ऊपर जो नोट्स हैं उनको सर्च भी कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी बात है क्योंकि आप यहाँ पर उन नोट्स को भी चेकआउट कर सकते हैं जो आपने बहुत पहले किए थे, और अगर आपके पास मल्टीपल नोट्स हैं तो आप डिफरेंट हैशटैग्स की बेसिस के ऊपर उन नोट्स को सर्च कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने हैशटैग डाला है उसने मेरा जो बिलाल वाला हैशटैग था वो सबसे ऊपर शो कर दिया है क्योंकि इस नोट के अंदर मैंने ये हैशटैग इस्तेमाल किया था। एक और फीचर जो कि यहाँ पर मैं आपको प्रॉपर्ली शो तो नहीं कर सकूंगा लेकिन एप्पल ने इंक्लूड किया है वो इनके मैप्स की एप्लीकेशन के अंदर है। बेसिकली एप्पल ने अपनी मैप की जो एप्लीकेशन है उसके अंदर 3D ऑप्शन जो है वो दे दी है। तो अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हम किसी रोड से गुजर रहे होते हैं, उसके ऊपर से कोई पुल गुजर रहा होता है और उस टाइम पर हम कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि भाई हमने किस साइड से जाना है या किस साइड पे मुड़ना है। तो उस टाइम के लिए ख़ास तौर पर जो एप्पल मैप्स हैं उनके अंदर 3D मॉडल्स जो हैं वो दिखाए जाएंगे ताकि आपको क्लियर हो कि आपने नीचे वाली रोड पे जाना है या आपको जो लोकेशन शो हो रही है वो ऊपर वाली रोड पर है। इसके अलावा ये सेम चीज़ आगे चलकर किसी बिल्डिंग में भी काम कर सकती है। तो अक्सर औक़ात हमें पिन लोकेशन आती है, हमें पता नहीं लगता कि वो बिल्डिंग के किस फ्लोर पे है, तो ये उसका अंदाज़ा भी कुछ टाइम बाद तक ले सकेंगे। लेकिन अभी के लिए ये सिर्फ रोड्स के लिए किया गया है और कुछ खास कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ये काम करेगा। तो अभी के लिए पाकिस्तान की जो रोड्स हैं वो इसके हिसाब से मैप नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर होपफुली ये जो चीज़ है ये भी आ जाएगी। फाइनल चेंज जो कि आपको देखने को मिलेगा वो बेसिकली आपके नोटिफिकेशन सेंटर के अंदर होने वाला है। पहली चीज़ तो आप देख सकते हैं कि नोटिफिकेशंस की लुक को चेंज कर दिया गया है। जो डिफरेंट एप्लीकेशंस के साइन बड़े छोटे करके आते थे अब वो साइड पर काफ़ी बड़े साइज़ में आ रहे हैं और यहाँ पर आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनके साथ भी ऐसा ही होने वाला है। इसके अलावा ये जो नोटिफिकेशंस हैं इनमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि एप्पल ने इंट्रोड्यूस की है वो ये है कि अब ये AI के थ्रू
बेसिकली आपकी नोटिफिकेशंस को प्रायोरिटाइज कर सकेंगे। तो फॉर एग्जांपल आप रेगुलरली व्हाट्सएप को बहुत जल्दी रिप्लाई देते हैं, लेकिन फेसबुक से आने वाली नोटिफिकेशंस को आप ज़्यादा ओपन नहीं करते, तो आपका जो मोबाइल फ़ोन है ये बात समझ जाएगा कि ठीक है, इनके लिए फेसबुक की नोटिफिकेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी व्हाट्सएप की है। तो व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी पहुंच जाएगी, जबकि फेसबुक की नोटिफिकेशन पे आपको जनरली वो नीचे शो हो रही होगी, ताकि जब मल्टीपल नोटिफिकेशन आई हो तो जो चीज़ आप सबसे पहले देखना चाहते हैं वो आपको सबसे पहले शो हो, और जो नोटिफिकेशन ज़रा प्रायोरिटी में कम है तो वो नीचे चली जाएगी ऑटोमेटिकली, ताकि वो चीज़ जो आप नहीं देखना चाहते वो आप बाद में कभी फ्री हो तो आप देख सकें। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है, लेकिन इसको मैं अभी अपने रेगुलर लाइफ में इसलिए यूज़ नहीं कर सका कि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। तो जब इसका फुल वर्जन आएगा मैं इस पर ओपिनियंस तभी दूंगा। अभी के लिए ये सिचुएशन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। मुझे आप लोग बताइएगा कि आपके iOS 15 के रिलेटेड क्या ओपिनियंस है। पर्सनली मुझे ये जो अपग्रेड है बहुत ज़्यादा पसंद आई है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस को चेंज कर रही है, डिज़ाइन को चेंज नहीं कर रही, और काफ़ी नए फीचर्स इंक्लूड किए गए हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे स्पॉन्सर्स को भी चेकआउट कर लीजिएगा, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।